मैं सच्चाई कहूँ, कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर है। और आप वोट परसेंटेज की बात करोगे तो मात्र 0.8 का फर्क है और तब्दील इतनी बड़ी सीटों में हुआ। हम 37 पर रहेगी, वोट 48 पर चलेगी। हरियाणा प्रदेश का एक उदाहरण है, कोई वर्ग नहीं छोड़ा लट। हमारे सरपंच पिटिया सब करवा, आंगनवाड़ी वर्कर, किसान, मजदूर, 750 किसान सहित खिलाड़ी नहीं बख्शे जिन्होंने देश का मान सम्मान विदेशों में झंडा फहराने का काम किया। उनकी भी इज्जत पार डालने का बीजेपी की सरकार ने काम किया। और फिर भी 48 सीट कहाँ से? ये घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है, कोई न कोई घोटाला है, इस बात में कोई शक नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा, पार्टी हाईकमान से भी कहेगा आधा मिल का आधा, अगर जी आप इसकी जांच कराएं। ऐसा हो नहीं सकता कि 48 सीट बीजेपी की आओ। मैं ये कह रहा हूँ, बस श्रीलंका की तरह एक दिन इस देश ने भी रोड पर निकलना पड़ेगा, जन आंदोलन करना पड़ेगा, जब जाके ये हत्यारी और भ्रष्टाचारी सरकार इस देश से पीछा छूटेगा, वैसे वरना नहीं छूटने वाला। ये है बड़ौदा से नवनिर्वाचित कांग्रेस के विधायक इंदुराज नरवाल उर्फ भालू, जिन्होंने हरियाणा के चुनावी नतीजों पर सवाल उठाते हुए बड़े घोटाले की आशंका जताई है और मीडिया के कैमरे पर दो टूक शब्दों में कहा कि भाजपा की सरकार ने पिछले 5 सालों के अंदर प्रदेश के हर वर्ग को लाठियों से पीटा, इसलिए चुनाव में भाजपा 48 सीटें जीत जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, इंदुराज का कहना है कि 2014 में जब भाजपा की लहर थी तब 46 सीटें जीती, 2019 में जब 75 पार का नारा दिया तो 40 सीटें जीती, और आज जब भाजपा ने पूरे हरियाणा को पीटा, जब सरकार से हर वर्ग दुखी था, तो 48 सीटें भाजपा कैसे जीत सकती है। इंदुराज ने हाईकमान से मिलकर इस पूरे मामले की जांच कराने की अपील भी की है। देखिए भाई, जो नतीजे आए बिल्कुल विपरीत। किसी को भी इस बात की को संदेश नहीं था कि कांग्रेस की सरकार ना आ रही। मैं सच्चाई कहूँ, कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर है। आज भी कांग्रेस की सरकार आने लग रही थी। ऐसा क्या हुआ कि 1.5 घंटे चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद रहेगी जब गिनती चल रही थी, जब चुनाव आयोग की 1.5 घंटा करीब वो बंद रही। और आप वोट परसेंटेज की बात करोगे तो मात्र 0.8 का फर्क है और तब्दील इतनी बड़ी सीटों में हुआ। हम 37 पर रहेगी, वोट 48 पर चलेगी। आप अंदाजा लगाओ, 2014 में बीजेपी की लहर थी, कितनी आई? 47, 40। 2019 में नारा दिया 75 पारेगा, जब इनकी आई 40। आज ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा प्रदेश का हर वर्ग कहीं ने लठ मारने का काम किया, हर वर्ग परेशान कराया। सब चाहे कोई कर्मचारी था, व्यापारी था, किसान था, छोटा व्यापारी था, चाहे आप गरीब मजदूर था, सबको एक मान सम्मान छीनने का काम किया। और फिर 48 कितना आएगी? पूरा हरियाणा प्रदेश पीटे बाद से भी 48 कितना आएगी? कोई न कोई घोटाला है, इस बात में कोई शक नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा, पार्टी हाईकमान से भी कहेगा आधा मिल का आधा, अगर जी आप इसकी जांच कराएं। ऐसा हो नहीं सकता कि 48 सीट बीजेपी की आओ। ये ऐसा कोई भी कारण नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर षड्यंत्र है, कोई न कोई घोटाला है, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन हमारे नेता भी चुनाव आयोग से मिले और उसकी जांच भी करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बीजेपी का चाहे आप ने देखा, बड़ा दुर्भाग्य है देश की, जो सुप्रीम कोर्ट के कई जज आपने देखा 4-5 साल पहले उन्होंने भी आगे धरना प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जुडिशरी को भी इन्होंने जकड़ने का काम किया, तो बाकी वो क्या बख्शेंगे। बड़ा एक जंजाल है। मैं ये कह रहा हूँ, बस श्रीलंका की तरह एक दिन इस देश ने भी रोड पर निकलना पड़ेगा, जन आंदोलन करना पड़ेगा, जब जाके ये हत्यारी और भ्रष्टाचारी सरकार इस देश से पीछा छूटेगा, वैसे वरना नहीं छूटने वाला। ये तो देखा आपने, हरियाणा प्रदेश का एक उदाहरण है, कोई वर्ग नहीं छोड़ा लट। हमारे सरपंच पिटिया सब करवा, आंगनवाड़ी वर्कर, किसान, मजदूर, 750 किसान सहित खिलाड़ी नहीं बख्शे जिन्होंने देश का मान सम्मान विदेशों में झंडा फहराने का काम किया। उनकी भी इज्जत पार डालने का बीजेपी की सरकार ने काम किया। और फिर भी 48 सीट कहाँ से? ये घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। ईवीएम पे भी सवाल खड़े कर बिल्कुल है, ईवीएम पे भी है और भी कई घोटाले हैं। मैं ये कह रहा हूँ, 1.5 घंटे वेबसाइट बंद क्यों रही? कारण बताओ। 99% बैटरी चार्ज ईवीएम की पाई गई, वो कितना की 99%? आप किसी भी मोबाइल ने ना छेड़ो, चार्ज करके रख दो, 24 घंटे में वो भी 70% पा जाएगा। लेकिन ईवीएम की मशीन की अगर आप परसेंटेज देखा 99% बैटरी चार्ज, तो इसी दर्शाव है, एक बताव है, अगर बीजेपी ने घोटाला कराया है। इंदुराज नरवाल ने कहा कि भाजपा ने
संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में लेकर चुनाव में बड़े बड़े घोटाले कर रही है और सरकार बनाकर जनता का शोषण करने में लगी है। उन्होंने कहा कि अब भाजपा को सिर्फ सड़कों पर जन आंदोलन करके ही हटाया जा सकता है, जिसके लिए इंदुराज ने श्रीलंका का उदाहरण भी दिया। इंदुराज नरवाल का कहना है कि हरियाणा में भाजपा के खिलाफ आंधी चल रही थी। इनकी रैलियों में कुर्सियां धूल फाकती रहती थी, लोग परेशान थे। फिर भी भाजपा ने 48 सीटें कैसे जीती? ये बड़ा घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।